नमस्कार। हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज का जो शीर्षक है वह है वन पथ पर। वन पथ पर मतलब वन के मार्ग पर। अब वन का मार्ग कब मिला था इसके विषय में बताएंगे। और ये जो रचना है ये कवितावली से जो अवतरित है और कवितावली के भी अयोध्या कांड से। और इसमें उस समय का प्रसंग है जब राम को वनवास की आज्ञा मिल जाती है और वह चलने को तैयार होते हैं। सीता जी कहती है मैं भी साथ चलूंगी, लक्ष्मण कहते हैं मैं भी साथ चलूंगा। तो रामचंद्र जी उन दोनों को साथ लेकर चलते हैं। तो चलने पर उनकी क्या स्थिति है यह हम इन पदों में पढ़ेंगे, मतलब सवैया छंद में जो कि है और ब्रज भाषा में है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला सवैया। पुर तैनिक सी रघुवीर बधु, धर धीरे दये मग में डग द्वय। जल की भरे भाल कनी जल की, पुटे सूख गए मधुराधर वै। फिर बूझत हैं चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करे हों के तो है। तिय की लख आतुर तापिय की, अखियाँ अति चारु चली जल छय। अखियाँ अति चारु चली जल छय। इसमें तुलसीदास जी ने जो वर्णन किया है वह देखते हैं कि कितना सुंदर किया है कि पुरते निकसी। पुर माने यानी अयोध्या से, निकसी मतलब निकली। कौन निकली? रघुवीर बधू। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे ही सीता जी यानी कि राम की पत्नी अयोध्या से बाहर निकली, कहाँ जाने के लिए? वनगमन पर है आपका शीर्षक, वन पथ पर। तो जैसे ही निकली तो क्या हुआ? बाहर निकलकर उन्होंने क्या किया? धर धीर, धैर्य को धारण करके। मग माने रास्ते में, दये माने दिए। क्या दिए? डग द्वय, दो कदम रखे। यानी कहने का मतलब है कि जैसे ही जानकी जी अयोध्या से बाहर निकलकर धैर्य के साथ मार्ग में उन्होंने दो कदम रखे तो क्या हुआ? थोड़ी ही देर में उनके माथे पर पसीने की बूंदें आने लगी। कहा? झलकी मतलब दिखाई देने लगी। किसमें? भाल माने माथे पर। क्या? कनी जल की, यानी कि जल की बूंदें आने का मतलब पसीना आना। तभी उनके माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं और क्या हुआ उससे? पुट सूख गए मधुराधर वै। अधर माने ओठ और मधुर माने सुंदर। उनके जो सुंदर ओठ थे, मधुर ओठ थे, वो दोनों के दोनों ओठ कैसे हो गए? पुट सूख गए, उनके ओठ सूख गए। अब ओठ सूख जाने का मतलब क्या है कि चलते चलते जब कोई थक जाता है तो उसके ओठ सूख जाते हैं। इसके पहले तो वो राजकुमारी थी, कभी शायद पैदल चलने का अवसर ही न मिला हो और अब उनको जाना था वन में। इतने में क्या करने लगे? फिर बूझत है चलनो अब केतिक। फिर वह अपने पतिदेव अर्थात राम जी से पूछती हैं कि अभी कितना और चलना है। और पर्णकुटी करिहो किति है। पर्णकुटी मतलब पत्तों की कुटिया, करिहो माने बनाओगे, कित माने कहाँ, कहाँ चलकर आप पत्तों की कुटिया बनाएंगे? ये सवाल पूछती हैं कौन? सीता जी। किससे? राम जी से, अपने पति से। तिय की लख आतुरता पिय की। और तिय माने पत्नी की, आतुरता मतलब व्याकुलता को देखकर, पिय की मतलब श्री रामचंद्र जी की अखियां जो थी, वो अखियां उनकी कैसी थी? अतिचार, जो उनकी बहुत सुंदर अखियां थी वो चली जल च्वय। चली जल च्वय का मतलब क्या है? उनके नेत्रों से जल टपकने लगा। और नेत्रों से जल टपकने का इसका हम जो अर्थ लेंगे वो क्या निकलेगा? उनके आंखों से आंसू आने लगे। यानी कि राम की जो सुंदर सुंदर आंखें थी वो आंसुओं से भर गई और उनमें आंसू बहने लगे। अच्छा, आंसू क्यों बहने लगे? आंसू इसलिए बहने लगे कि वो ये देख रहे थे कि मेरी पत्नी कितने कोमल अंगों वाली है, थोड़ा सा चलने पर यह थक चुकी है, अब इसको विश्राम की आवश्यकता है। इतना समझ गए कौन? रामचंद्र जी। अच्छा, अब यहाँ पे बात करें अगर हम अलंकार की, तो यहाँ पर देखिएगा ज्यादातर आपका अनुप्रास अलंकार है। धर धीर में क्या है? अनुप्रास। इसके अलावा भरे भाल अनुप्रास। और आपका ये वाला अलंकार, हाँ यहाँ पे अखियां अति, यहाँ पर भी अनुप्रास। करिहो कित, इसमें भी अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार है। भाषा ब्रज है, छंद सवैया है। और पुट सूख गए मधुराधर, यानी कि ओठ सूख गए।
इसमें स्वभावोक्ति है। स्वभावोक्ति अलंकार कहाँ होता है? जहाँ किसी का भी स्वाभाविक वर्णन किया जाता है। तो सीता जी के ओठों का सूखना, ये स्वाभाविक बातें हैं। तो यहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार हो गया। इसके साथ अब हम देखेंगे अगला सवैया कौन सा है। जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिय छाह घरी को है ठाड़े। पहुँचे पसेरु बयारो करो, अरु पाए पखारी हो भूभुर ढाड़े। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जाने के, बैठ विलम्ब लो कंटक काढ़े। जाने की नाह को नेह लख्यो, पुल को तन बारी बिलोचन बाढ़े। पुल को तन बारी बिलोचन बाढ़े। इसमें क्या वर्णन है? इसमें सीता जी जो हैं वो रामचंद्र जी से कहती हैं, क्या कहती हैं कि जल को गए लखन है लरिका। लरिका अर्थात जो लक्ष्मण जी हैं वो जल लेने के लिए गए हैं। और क्या करना है? परिखो पिय, पिय संबोधनवाची चिन्ह भी लगा है। तो उसके बाद वो कहती हैं कि हे प्रिय, जब तक लक्ष्मण पानी लेने गए, जब तक वो पानी लेके आएंगे, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? परिखो हमारे प्रतीक्षा करनी चाहिए। छाह घड़ी है टाढ़े, हमें किसी वृक्ष की छाया में घड़ी भर के लिए खड़ा हो जाना चाहिए। जब तक लक्ष्मण जल लेकर आएंगे तब तक धूप में खड़े रहेंगे तो और शरीर में गर्मी बढ़ेगी और पसीना और आएगा। आगे कहती हैं पहुँच पसेरु, पसेऊ बयारू करो। बयारू माने हवा, पसेऊ माने पसीना। और जब तक हम वृक्ष की छाया में खड़े होकर विश्राम करेंगे, इतनी देर में मैं क्या करूँगी? मैं आपका पसीना पहुँचकर हवा कर दूंगी। और क्या करूँगी? और पाए पखारियों, पखारियों का मतलब होता है धोना। और मैं आपके पैरों को जो गर्म रेत से भू भू माने भूमि के, भूर माने भूल धूल से, और भूमि के जो धूल है मतलब रेत से कैसे हो गए? दाढ़े। दाढ़े का मतलब यानी कि जो आपके पाँव जल रहे होंगे, उन जो गर्म रेत पर चलने के कारण आपकी ये स्थिति हुई है, तो मैं क्या करूँगी? मैं उन पैरों को पखार दूंगी, मतलब धो दूंगी। इसलिए आप थोड़ी देर जो है वो विश्राम करें। कहाँ विश्राम करें? किसी वृक्ष के नीचे, छाया में। आगे कहते तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जान के। श्रम माने होता है थकावट। और तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवीर ने यानी श्री रामचंद्र जी ने, प्रिया, प्रिया कहते हैं उनकी पत्नी को, प्रियतमा को, अर्थात सीता जी को थका हुआ जान करके क्या किया उन्होंने? वो एक छाया में बैठ गए और बैठने के बाद बैठ विलम्ब लो कंटक काढ़े। और वन मार्ग में चलने पर सीता जी के पैरों में जो कांटे चुभे थे वो श्री रामचंद्र जी निकाल रहे थे। और कब तक? विलम्ब लो। विलम्ब लो का मतलब काफ़ी देर तक बैठे रहे और सीता जी के पैरों में चुभे हुए कांटों को निकालते रहे। और आगे कहा गया है जानकी नाह को नेह लखो। नाह मतलब नाथ। जानकी जी ने अपने नाथ अर्थात स्वामी को, यानी स्वामी मतलब पति श्री रामचंद्र जी का नेह लखा मतलब स्नेह देखा। तो क्या हुआ कि पुलको तन, उनका जो शरीर है वो पुलकायमान हो गया, प्रसन्न हो गया। और क्या हुआ? बारी बिलोचन बाढ़े। बिलोचन माने उनके जो सुंदर नेत्र थे, विशेष नेत्र, उनमें भी बारी बाढ़े। बारी मतलब जल, जल जो है वो बाढ़े मतलब बहने लगा। किसके नेत्रों से जल बहने लगा? सीता जी के नेत्रों से। क्यों बहने लगा? उन्होंने ये देखा कि मेरे पति मुझसे कितना प्रेम करते हैं, बैठकर मेरे कांटे निकाल रहे हैं, इससे ज़्यादा सुख की और क्या बात हो सकती है। इसलिए जानकी जी के आंखों से भी प्रेम के कारण आंसू निकल आए। अच्छा, और इसमें जब हम देखते हैं कि बात करें अगर हम अलंकार की, तो यहाँ पर भी परखो पिय और आपका पहुँच पसेरू, इसके बाद में पाए पखारियों और आपका बैठ विलम्ब और कंटक काढ़े, बारी बिलोचन बाढ़े। इन सब में कौन सा अलंकार है? सही बताया, अनुप्रास अलंकार है, छंद सवैया है। और रस की बात करेंगे तो कौन सा रस है? श्रृंगार रस। श्रृंगार का भी संयोग पक्ष है। संयोग पक्ष इसलिए है कि पति पत्नी के प्रेम को दर्शाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। अब हम इसके आगे वाला सवैया
देख लेते हैं। आगे वाले सवैया इस प्रकार है। रानी में जानी अजानी महा, पवि पावन हूँ ते कठोर हियो है। राजा हूँ काज अकाज न जान्यो, कहियो तिय को जिन काने कियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति ये, बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। आखिन में सखी राखवे जोग, इन्हें किमी के बन वास दियो है। इन्हें किमी के वन वास दियो है। इसके माध्यम से जो गांव की स्त्रियां हैं वो इस प्रसंग में बात कर रही हैं आपस में और कह रही हैं कि हे सखी, मुझे ऐसा लगता है कि जो रानी है, जहाँ तक मैं समझती हूँ, मैं मतलब वो जो गांव की बधू है, गांव की जो स्त्री है, गांव की स्त्रियां कहती हैं, आपस में कहती हैं कि मैंने रानी को जानी, मतलब जाना, अजानी, अजानी का मतलब अज्ञानी, यानी मैंने रानी का ज्ञान समझ लिया, यानी रानी के अंदर ज्ञान नहीं है। अच्छा, ज्ञान नहीं है तो उन्होंने किया क्या, और उनका जो हृदय है पवि पावन, पाहन, पाहन माने पत्थर, और पवि माने वज्र, वज्र से भी कठोर, यानी पत्थर और वज्र से भी कठोर, हियो, हियो माने हृदय, यानी रानी केकई का जो हृदय है वो पत्थर से भी कठोर है। क्यों पत्थर से भी कठोर है? क्योंकि रानी अज्ञानी है। और आगे अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहती हैं कि राजहु काज अकाज न जान्यो। केवल रानी के विषय में ही नहीं कहा, उन्होंने आगे कहा कि जहाँ तक मैं समझती हूँ कि जो राजा हैं, कौन, दशरथ जी, उन्होंने भी काज और अकाज, यानी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ऐसी स्थिति को न जान्यो, मतलब नहीं जाना। और जब जाना नहीं तो उन्होंने क्या, कहो, कहो तिय को, तिय मतलब अपनी पत्नी का कहा, जिन कान कियो है, यानी कि जिन्होंने अपनी पत्नी के कहे को मान लिया कि केकई ने कहा वनवास दे दो और राजा ने दे दिया, तो राजा को उचित अनुचित का ज्ञान नहीं था क्या कि इन बच्चों को हमें वन में भेजना चाहिए या नहीं जाना भेजना चाहिए। अपना दुख, अपना गुस्सा प्रकट कर रही हैं और आगे कहती हैं कि ऐसी मनोहर मूर्ति ये, जो राम, लक्ष्मण और सीता हैं, उनकी जो मूर्ति है वो बड़ी ही मनोहर है। मनोहर का मतलब यानी कि मन को हरने वाली है, मन में बसा लेने वाली ये मूर्तियां हैं। और बिछुरे कैसे प्रीतम, उनको जो प्रीतम है, उनसे जो प्रेम करने वाले हैं, वह इनसे कैसे बिछुड़ गए। इनसे बिछुड़ने पर जो इनके परिवारी जन हैं वो लोग जियो है, कैसे वो लोग जिएंगे, कैसे वो लोग जीवित रहेंगे। भगवान जाने, इतने अच्छे बच्चे जब इन अपने माता पिता से बिछुड़ते हैं तो शायद माता पिता को प्राण त्याग देने चाहिए, ऐसा उस गांव की स्त्री को लगता है। और वो कहती है, और आगे क्या कहती है, अंत में कहती है कि आखिन में सखी राखवे जोग, सखी संबोधनवाची चिन्ह लगा है, वो सहेली अपनी दूसरी सहेली से, ये गांव की स्त्री दूसरी स्त्री से कह रही है, क्या कह रही है कि ये जो लोग हैं राम लक्ष्मण सीता, ये आखिन में यानी आंखों में, राखवे जोग रखने के योग्य हैं, इनको तो हमें अपनी आंखों में बसा लेना चाहिए। और इन्हें किम के, इनको किम के, किम माने किस कारण से इनको वनवास दियो है, इनको वनवास किस कारण से दिया, मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है तो मैं समझती हूँ कि रानी जो है वो अज्ञानी है। और मैं उस राजा के विषय में भी कहूँगी कि उस राजा ने अपनी स्त्री के कहने पर इन बच्चों को वनवास दे क्यों दिया, मुझे ये नहीं समझ में आया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अगर अलंकार की, तो अलंकार आपका ज़्यादातर जो कवितावली है उसमें अधिकतर आपका जो अलंकार आया है वो अनुप्रास है, पवि पावन, और आपका ये काज अगाज, ये इसमें अनुप्रास अलंकार क्या है, यहाँ पर आपका काज और अकाज द्वंद्व समास है ना। और आपका यहाँ पर आपका देख रहे होंगे मनोहर मूर्ति, मनोहर मूर्त में भी आपका क्या है, अनुप्रास अलंकार। और किम के, इन में वर्णों की आवृत्ति बार बार होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। और जो छंद है वो सवैया छंद है, भाषा इसकी ब्रज है, जैसा कि आपको पता ही है। अब हम अगला देखते हैं, अगला सवैया क्या है। शीसे जटा और बाहो वेशाल,
बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें, तूने सरासन बान धरे, तुलसी बने मार्ग में सुठे सोहे। सादर बारह बारे स्वभाव, चितै तुम त्यों हमरो मन मोहे। पूछत ग्राम बधू सिय सो, कहो सावरे से सखी रावरे को है। सावरे से सखी रावरे को है। इसमें गांव की जो स्त्रियां हैं वो देख रही हैं कि दो पुरुष जा रहे हैं और एक स्त्री जा रही है। उनमें से एक पुरुष ऐसा है जो बार बार मुड़ मुड़ कर पीछे की ओर देख रहा है। अब वो ये जानना चाहती हैं इन दोनों में से सीता जी के पति कौन से हैं। अब वो सीधा नहीं पूछा कि पति कौन है, वो जानना चाहती है इनमें दो में से इसमें ये वाले जो है ये आपके कौन लगते हैं, क्योंकि बार बार आपको देखते हैं। वो अपनी बड़ी जिज्ञासा प्रकट करती हैं, पूछना चाहती हैं सीता जी से। और आगे कहती हैं शीश जटा, जिनके सिर पर जटाएं हैं, उर और बाहु विशाल, और जिनका हृदय और बाहें विशाल हैं यानी बड़ी बड़ी हैं। और बिलोचन लाल यानी लोचन माने नेत्र, और जिनके जो नेत्र हैं वो लाल लाल दिखाई दे रहे हैं। और तिरछी सी भौहें, और उनकी जो भौहें हैं वो तिरछी सी हैं। तिरछी सी की भौहें का मतलब यानी कि बड़ी उठी हुई सी भौहें हैं, तिरछी तिरछी सी दिख रहे हैं। मतलब बार बार मैं देखता हूँ, बार बार मैं देखती हूँ, गोपियाँ कह रही हैं कि वो आपको तिरछे से मतलब बार बार मुड़ मुड़ कर पीछे की ओर देख रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, तून सरासन बान धरे। तून का मतलब तर्कस में सर आसन, सर आसन कहते हैं यानी कि जो शर माने बाण, बाण का आसन, बाण का आसन मतलब तर्कश, यानी तर्कस में। और जो क्या कर रहे हैं, बाण धरे हैं, तर्कस में जिनके बाण रखे हैं, और जो तून माने धनुष लिए हुए हैं। और तुलसी बन मार्ग में सुठ सोहें। तुलसीदास जी कहते हैं कि वो गांव की स्त्रियां सीता जी से कहती हैं कि जो वन के मार्ग में सुठ सोहें, जो बहुत अच्छे लग रहे हैं, वो जो कि क्या क्या किए हुए हैं कि जिनके सिर पर जटाएं हैं, जिनका हृदय और बाहें विशाल हैं, जिनके नेत्र लाल लाल हैं, और जिनकी भौहें तिरछी सी हैं, जो कि धनुष, तरकस और बाण लिए हुए हैं, और मार्ग में जाते हुए बड़े सुंदर से लग रहे हैं। सादर बारह बार स्वभाव, मैं बहुत देर से देख रही हूं कि बार बार स्वभाव मतलब स्वभाव के कारण, सादर ऐसा नहीं अपमान से नहीं, आदर के साथ, बार बार आदर के साथ, चिते तुमको वो चिता रहे हैं मतलब देख रहे हैं। और त्यों जैसे तुम्हें देख रहे हैं वैसे ही क्या कर रहे हैं, हमरो मन मोहे, हमारे भी मन को मोहित कर रहे हैं। यानी कि उनका तुम्हें देखना और मेरा उनको देखना, बार बार मुझे ऐसा लग रहा है ये तो बड़े सुंदर लग रहे हैं। तो आगे पूछती हैं कि पूछत ग्राम बधू सियसो, गांव की बधुएं सियसो मतलब सीता जी से पूछती हैं, क्या पूछती हैं, कहो, कहो मतलब बताओ कि जो सांवरे से हैं वो सखी है, सखी जो सांवरे से जो चल रहे हैं तुम लोगों के साथ, वो रावरे को है। रावरे माने होता है आपके, वह आपके कौन है, हम इस बात को जानना चाहती हैं। अब गांव की स्त्रियां स्वाभाविक रूप से जो सवाल उनके दिमाग में आया, और वो मुख्य रूप से जानना चाहती थी कि इनके पति कौन है, इसलिए उन्होंने ये बात सीता जी से पूछी कि ये बताओ कि जो वन को जा रहे हैं, श्री राम को देखकर स्त्रियां क्या पूछती हैं कि जिनके सिर पर जटाएं हैं, जिनकी भुजाएं और वक्षस्थल यानी हृदय विशाल है, जिनके नेत्र लाल लाल हैं, जिनकी भौहें तिरछी हैं, जिन्होंने क्या कर रखा है, तरकश में धनुष और बाण संभाल के रखे हुए हैं। और क्या किया हुआ है, तुलसीदास जी कहते हैं कि वे वन मार्ग में भली प्रकार सुठी सोहे मतलब सुशोभित हो रहे हैं, और वो बार बार आदर के साथ तुम्हारी ओर देख रहे हैं, तो वे मेरे मन को भी मोहित कर रहे हैं। अब हे सखी मुझे ये बता दो कि जो सांवले से तुम्हारे हैं कौन, ये जानना चाहती हैं। तो रस से श्रृंगार दिख ही रहा होगा आपको। और जहाँ तक एक वर्ण की आवृत्ति होती है, बाहु विशाल विलोचन, इसमें आपका कौन सा अलंकार है, इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है। बारह बार में भी अनुप्रास अलंकार है। सांवरे से सखी और सीय सो, इन सब में अनुप्रास अलंकार है। अगला देखते हैं कि अगला सवैया कौन सा है। चलिए उसको देखते हैं अगले सवैये को।
सुने सुंदर बैन, सुने सुंदर बैन सुधारस जाने, सुने सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानी की जानी भली, तेरे छेकर नैन दे सैने तिन्हें, समुझाए कछु मुस्काए चली, तुलसी ते ही अवसर सोहे सबे, अब लोकत लोचन लाहो अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिकसी मनु मंजुल कंज कली, बिगसी मनो मंजुल कंज कली। इसके माध्यम से इस सवैये में जब उनके प्रश्न सुने सीता जी ने तो कहा, सुन सुंदर बैन, उन गांव की स्त्रियों के सुंदर मधुर वचनों में जब प्रश्न पूछे गए तो सीता जी क्या उनके जो वचन थे वो कैसे थे? सुधा रस साने, सुधा माने अमृत रूपी रस से सने हुए, रूपक अलंकार है। अमृत रूपी रस से सने हुए मतलब भीगे हुए उन ग्रामीण स्त्रियों के जो वचन थे वो जब सीता जी ने सुने तो कहा, सयानी है जानकी जानी भली। सयानी मतलब चतुर, चतुर जानकी जी इस बात को जान गई भली प्रकार से। क्या जान गई जानकी जी? जानकी जी ये जान गई कि ये लोग मुझसे केवल ये पूछना चाहती हैं कि इनमें से मेरे पति कौन है। और जब वो जान गई तो उन्होंने भी सीधा नहीं बताया, क्योंकि ग्राम बधुओं के प्रश्न भी सीधे नहीं थे, डायरेक्ट उन्होंने नहीं पूछा था आपका पति कौन है। तो अब सीता जी ने भी क्या किया, तिरछे कर नैन। ग्रामीण स्त्रियां जो भारतीय परंपरा है वो अपने पति का नाम सीधे नहीं लेती। आजकल की तो बात छोड़ दिया जाए कि लोग नाम लेकर ही बुलाते हैं, लेकिन जो बिल्कुल ग्रामीण परिवेश है, जो बिल्कुल हमारी संस्कृति को झलकती है जिनके व्यवहार में, उसमें वो पति का नाम लेकर सीधा नहीं बताती हैं। तो उन्होंने भी इशारों में, सांकेतिक भाषा में कैसे बताया, तिरछे कर नैन। अपने नेत्रों को तिरछी निगाहों से उन्होंने क्या किया, दैसैन तिन्हें, सैन माने होता है इशारा, उन्होंने अपने तिरछी निगाहों और इशारों से क्या किया, समझाए, उनको समझाया, आंखों में इशारों में बताया, आंखें तिरछी करके उनकी ओर देखा और इशारों में क्या बताया, समझाए कछु मुस्काए चली। मुस्कुरा करके उन्होंने आंखों आंखों में उनके पति कौन थे इस बारे में ग्राम बधुओं को संकेत दे दिया, बता दिया कि ये जो दिख रहे हैं तुम्हें, जो तुम पूछ रही हो, ये उनके पति हैं। और तुलसी ते ही अवसर सोहे सबे, तुलसीदास जी कहते हैं कि उसी अवसर पर, उसी अवसर पर मतलब उसी मौके पर क्या हुआ कि जो ग्राम बधुएं थीं उन्होंने अवलोकत लोचन लाह अली, अवलोकत माने श्री राम को, अवलोकत मतलब देखने से क्या करिए, लोचन लाह, लोचन लाह का मतलब लोचनों का लाभ, यानी नेत्रों का लाभ प्राप्त कर लिया। किसने? ग्रामीण स्त्रियों ने। अच्छा, नेत्रों का लाभ क्या होता है? यानी किसी सुंदर वस्तु को देखना आंखों के लिए लाभदायक होता है। तो उन्होंने इतने सुंदर से रामचंद्र जी को देखा तो उन्होंने इस नेत्र का लाभ ले लिया कि नेत्र हैं तो इतने सुंदरता को देखना चाहिए अपनी आंखों से। और आगे कहा कि जिस प्रकार से अनुराग तड़ाग में भानु उदय, अनुराग माने प्रेम रूपी, तड़ाग माने तालाब में, प्रेम रूपी तालाब अलंकार रूपक, प्रेम रूपी तालाब में भानु उदय, भानु माने सूर्य, उदय माने उदित, प्रेम रूपी तालाब में जब क्या हो कि सूर्य उगता है तो क्या होता, बिगसी माने विकसित होती हैं, मनो माने मानो, मंजुल कंज कली, मंजुल माने सुंदर, कंज माने कमल की, कली माने कलियां। यानी कि वैसे भी आप लोग इस बात को जानते हो कि जब भी सूर्य निकलता है तो क्या होता है, कमल खिल जाते हैं। अब ऐसे ही ये जो रास्ते पर जा रहे थे, वन पथ पर राम जा रहे थे तो कहा कि भानु उदय, यानी कि जैसे सूर्योदय होने से तालाब में कमल खिल जाते हैं, उसी प्रकार से श्री रामचंद्र जी के प्रेम में पगे हुए सीता जी को के सौंदर्य को देखकर, है ना, अनुराग तड़ा सीता जी के सौंदर्य को देख करके क्या हुआ, बिगसी मनोमंजुल कंज कली, जैसे वो ग्रामीण स्त्रियों के नेत्र रूपी जो कमल थे वो खिल गए। किसके नेत्र रूपी कमल खिल गए? गांव की स्त्रियों के। अब यहां पर अलंकार कौन सा हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। और क्या है, रस कौन सा होगा? श्रृंगार रस होगा। छंद कौन सा है? सबैया।
और भाषा कैसी है, ब्रज। और आप इसके हिसाब से, और सुधारस साने, सयानी, जानकी जानी, और भी आपका कहाँ कहाँ कुछ और, तुलसी तेही, इसमें, और सोहे सबे, लोचन लाभ, नेत्रों का लाभ, इन सब में आपका कौन सा अलंकार है, हाँ अनुप्रास अलंकार है। और अनुराग तड़ाग और भानु उदय है ना। और मनो, मनो शब्द आने से मानो ऐसा लग रहा है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। जनु जानो मनु मानो अगर आ जाता है तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार, तो उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार। ये कहाँ से लिया गया था, ये आपका कवितावली के अयोध्या कांड से। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।